प्रभु यीशु के नाम में बाइबल दर्पण में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम उत्पत्ति एक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे मसीही जीवन को नींव प्रदान करता है। मेरे प्रिय मित्र, जब हम परमेश्वर के वचन को अर्थात बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के विषय में हमें 3 तरह का प्रकटीकरण मिलता है। अर्थात परमेश्वर का 3 गवाह है। 3 तरह से हम परमेश्वर को जानते हैं जो बाइबल के कई एक चैप्टर में कई एक भागों में हमें मिलता है। उत्पत्ति के पहले अध्याय में ही परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है। हमारा परमेश्वर जो है वो त्रिएक परमेश्वर है, अर्थात पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर। जब सृष्टि का काम हुआ तो उस समय तीनों का उपस्थिति वहां पर था। बाइबल हमें बताती है, जब हम उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और 1 पद से लेकर आगे कुछ पदों को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ बाइबल हमें क्या बताती है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। बाइबल हमें बताती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और नीचे लिखा है पृथ्वी की जो बिगड़ी हुई दशा थी। इसके विषय में मैंने बहुत ही गहरी बातों को ऑलरेडी शेयर कर चुका है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं जहां पृथ्वी की जो प्रारंभिक बिगड़ी दशा थी, अर्थात बेडौल, सुनसान और अंधियारा, जिसका हम आत्मिक अर्थ को समझ सकते हैं। तो जो बेडौल, सुनसान और अंधियारा स्थिति था, बाइबल में लिखा है गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, वो परमेश्वर 3 रूप में यहाँ प्रकट होता है। पहला चीज पिता परमेश्वर, और दूसरा जो है आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा जो गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था, और तीसरा जो है वो पुत्र यीशु मसीह जो वचन के रूप में है। हम ऐसा कभी भी ना सोचें कि यीशु मसीह का अस्तित्व आज से लगभग 2000 साल पहले हुआ। जी नहीं, यीशु मसीह अनंत से ही है। यीशु मसीह शुरुआत से ही वो परमेश्वर हैं। इस पृथ्वी पर जब वो आए तो वो परमेश्वर हम सभी मनुष्य जाति को बचाने के लिए देह धारण किए। हम उसके देह धारण को, उसका अस्तित्व हम नहीं मान सकते। उसका जो अस्तित्व है वो अनंत काल से ही है। इसलिए जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय को, पहला पद को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और नीचे लिखा है उसी वचन के द्वारा ही सारी वस्तुएं सृजी गई। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके बिना उत्पन्न हुआ। और जब हम 1 अध्याय उसका 14 पद को पढ़ते हैं तो वो वचन ही देहधारी हुआ, बाइबल बताती है। तो वो वचन के रूप में हम उत्पत्ति 1 अध्याय में यीशु मसीह को हम पाते हैं, अर्थात पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह जो वचन के रूप में है, और पवित्र आत्मा जो गहरे जल के ऊपर में मंडरा रहा था। मेरे प्रिय मित्र, वो परमेश्वर जो है वो तीनों जो फॉर्म में है, तीनों रूप में जो है, पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर, वो हमारे जीवन में वास करना चाहते हैं। वो पिता परमेश्वर हमारे कामों में दिखना चाहिए। वो पुत्र यीशु मसीह हमारे प्राण में, हमारे विचारों में दिखना चाहिए। और इसी तरह से जो पवित्र आत्मा परमेश्वर है वो हमारे आत्मा में वास करना चाहिए। वो पिता परमेश्वर जब हमारे कामों में प्रकट होते हैं, जब पिता परमेश्वर को अपने शरीर में हम
लेके आते हैं तो वो हमें परमेश्वर का संतान हमें बनाता है। ये चीज़ हमें परमेश्वर का संतान बनाता है। हम परमेश्वर का पुत्र कहलाते हैं। हमारा जो एक्टिविटी है, हमारा जो काम है, व्यवहार है, इन सारे चीज़ों से हम परमेश्वर को प्रकट करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को हमने अपने शरीर अर्थात अपने कामों में लेके आया है। इसी तरह से जब हम यीशु मसीह को अपने प्राण में लेके आते हैं, अपने विचारों में हम लेके आते हैं, अपने बुद्धि में हम लेके आते हैं, अपने भावनाओं में, अपनी इच्छा में जब हम यीशु मसीह को लेके आते हैं तो वो यीशु मसीह हमारे जीवन को वो चेला बना देता है। वो हमारे अंदर एक आज्ञाकारिता का मन को उत्पन्न करते हैं, हम चेला बन जाते हैं। इसी तरह से जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आता है, जब वो पवित्र आत्मा जब हमारे आत्मा में आता है, हमारे आत्मा में जब पवित्र आत्मा वास करने लगता है तो हम संत बन जाते हैं। ये तीनों जो परमेश्वर का रूप है, परमेश्वर का प्रकटीकरण है, ये अलग अलग उनका जो रोल है वचन के द्वारा से हम उन्हें जान सकते हैं। हर एक चैप्टर में हम उन्हें पहचान सकते हैं और उसे अपने जीवन में हम ला सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे अंदर ही रहना चाहता है, हमारे साथ ही वो रहना चाहता है। और हम कैसे हम परमेश्वर को अपने जीवन में ला सकते हैं, अर्थात अपने शरीर में, अपने प्राण में, इसी तरह से हम अपने आत्मा में हम वो परमेश्वर को किस तरह से ला सकते हैं, वचन के द्वारा ही हम ला सकते हैं। जब हम वचन को लेके आते हैं, जब हम वचन के द्वारा हम अपने आप को जानते हैं, वचन को जब हम स्टडी करते हैं, वचन को जब हम अपने जीवन में लेके आते हैं तो हम परमेश्वर को अपने जीवन में हम लाते हैं। वचन के द्वारा ही हम परमेश्वर को अपने जीवन में ला सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय मित्र, आप अपने जीवन में परमेश्वर को ढूंढें। हमें बाहरी संसार में परमेश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई सभा में परमेश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई जंगलों में, पहाड़ों में परमेश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वो परमेश्वर हमारे निकट है, वरन हमारे जीवन में ही वो वास करना चाहता है। हमें उसे अपने शरीर में अर्थात अपने कामों में ढूंढना चाहिए, हमें उसे अपने विचारों में ढूंढना चाहिए। क्या वो परमेश्वर हमारे विचारों में है? इसी तरह से उस परमेश्वर को, पवित्र आत्मा परमेश्वर को अपने आत्मा में हमें ढूंढने की आवश्यकता है। क्या वो आत्मा हमारे जीवन में है, हमारे अंदर वो बोलता है? तो हम उस त्रिएक परमेश्वर को हम अपने जीवन में ला सकते हैं। बाइबल बताती है कि गहरे जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता था। वो परमेश्वर चाहता था सृष्टि करना, पवित्र आत्मा गहरे जल के ऊपर में मंडरा रहा था। जब तक वचन नहीं बोला गया तब तक सृष्टि नहीं हुआ। जब परमेश्वर ने वचन को बोला, जैसे ही उसने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हमें भी अपने जीवन में सृष्टि को लाने के लिए वचन को बोलने की आवश्यकता है, वचन को अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे आसपास ही है। वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कुछ करने के लिए मंडरा रहा है। जिस तरह से इस दुनिया के ऊपर, इस दुनिया को सृष्टि करने के लिए पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, वो वचन का इंतजार कर रहा था, इसी तरह से वो आत्मा भी आपके दुनिया को बदलने के लिए मंडरा रहा है। आपको वचन को अपने जीवन में बोलने की आवश्यकता है। जब आप वचन को अपने जीवन में बोलेंगे, जब आप वचन को अपने जीवन में लेके आएंगे, तो वो आत्मा आपके जीवन में काम करेगा और आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आप एक नया सृष्टि बन जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर सृष्टि करता है और जब वो सृष्टि करता है तो हम जानते हैं वो अच्छा बनाता है। परमेश्वर की दृष्टि में वो अच्छा ही होगा। उसने कहा, जैसे ही उसने सृष्टि किया, देखा और कहा कि अच्छा है, वैसे ही आपका और मेरा जीवन भी अच्छा होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको इस चैनल के माध्यम से आशीष देना चाहता है और आप अन्य लोगों को भी ये बातें सिखाएं, उनको भी मसीह में आप आगे बढ़ाएं। गॉड ब्लेस यू।